हर मुद्दे पर बेबाक अपनी जो है राय रखते हैं। बीजेपी के नेता प्रवक्ता कह लीजिए और खासम खास मुख्यमंत्री के सुनील शेराण एडवोकेट। ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि मैं मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में बोल रहा हूं, पर कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जहां मैंने उनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखा, तो मैंने उनका विरोध भी किया है। पुलवामा में हुआ हमला सरकार की बहुत बड़ी चूक थी। सरकार की नाकामी, सरकार की कमियों के कारण सैनिकों को, देश के सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो पुलिस है वो तो माननीय गवर्नर के हाथ में ही थी। अगर वहां पुलिस की सिक्योरिटी लैब से, तो उसके लिए खुद गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं। कि उन्हें इतनी ही तकलीफ थी जितनी तकलीफ वो आज शो कर रहे हैं, तो यार वो गवर्नर का उनको पद इतना प्यारा क्यों लग रहा था कि वो उस गवर्नर के पद पर बैठे रहे। उसके बाद 2 स्टेट के गवर्नर और रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की कोई चर्चा नहीं की। गवर्नर रहते हुए भी किसान आंदोलन के दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, तो वो किसी ऐसे आंदोलन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो निरंतर किसानों को भड़काने का काम करते रहे। अरे भाई, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो किसानों के साथ जाके आप चौक पर बैठो। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हो, और कुदरत की बात है, मुझे लगता है कि मलिक साहब के पास तो 2 हाथ है। जब उनके पास 5, 7, 10 हाथ हो तो उन 10 के 10 हाथों में भी लड्डू रखें। और अगर उन्हें वास्तव में इस बात की कोई तकलीफ थी या कोई जानकारी थी, तो उन्हें उसी समय ओपन करनी चाहिए थी, सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, अपनी गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए थी। आज ये आगे जनता को भड़काने का काम ना करें। कि पुलिस गवर्नर के हाथ में थी, स्टेट पुलिस। लेकिन उससे पहले स्टेट पुलिस की तो नौबत ही नहीं आती। ये सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए बात कही गई है, अदरवाइज रिकॉर्ड पर कहीं कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं है। आपके अलावा कोई भी नेता सामने नहीं आया। आपके बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनमें से किसी भी नेता ने आज अब तक ये नहीं कहा कि ये सारी बातें झूठ हैं। खास बात यह है कि वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं उसी समय एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यही तो बात है। उस समय इलेक्शन का समय था, कहीं ना कहीं आपको कोई मुद्दा चाहिए था सरकार को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस समय देश की सेना को, देश की आर्मी को निशाना मोहरा बनाया गया। दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी राजनीति पारी पूरी खेल चुका है, अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में आखिर में ऐसे प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बातों का आपने गलत ठहराया है कि वो भड़का रहे हैं मामले को, जानबूझकर गलत उल्ट सुलट बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या जनता, क्या जो आम समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, खापे, वो पागल हैं? आपकी नजर में क्या, किस प्रकार देख रहे हैं? वो उनके साथ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है, बात निकली है तो उसमें कुछ ना कुछ दम जरूर है। हरियाणा के खापे उठ के गई हैं, दिल्ली में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, राजस्थान से उनको कोई सपोर्ट नहीं आया, यूपी के जहां के वो रहने वाले वहां से कोई सपोर्ट नहीं आया, पंजाब से कोई आवाज नहीं उठी। सत्यपाल मलिक अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने का काम कर रहे हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं अपना भविष्य तराश रहे हैं आगे का। पहले यशपाल मलिक आए, यशपाल मलिक ने इसी तरह खेल खेलने की कोशिश की, उसके बाद राकेश टिकैत आया। खापों पर आपने जो है बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, कि खापे बिना सोचे समझे आपके कहे अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लग लेती हैं भावनाओं में बहकर। ये बहुत बड़ी बात है सुनील जी। सत्यपाल मलिक जैसे अनगढ़ आरोप लगा रहा है, उसके साथ जाके खापों का खड़ा होना, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समाज की दी हुई ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करें। कि जब ये सब हो रहा था तो मलिक साहब सरकार की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे थे। सरकार नहीं, उन्होंने कहा है ना, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने मुझे चुप रहने के लिए बोला तो क्या लगता है आपको, आज प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनको ये कहा होगा कि अब बोलो जाके? तो कहीं ना कहीं किसानों का साथ दिया, तो उसमें तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। मलिक साहब जैसे लोग जो मलाई चाट रहे थे सरकार के साथ, और किसानों को ये देख के भी किसानों में वोट है, उस तरफ जा रहे थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद है चरखी दादरी में, और चरखी दादरी का नाम आता है तो हमारे साथ आपको पता है कौन होंगे खास मेहमान, जो अक्सर हर चर्चित मुद्दे पर बीजेपी सरकार को और अपने मुख्यमंत्री को लेकर आग बबूला रहते हैं, विरोधियों पर, विपक्षियों पर, हर मुद्दे पर बेबाक अपनी जो है राय रखते हैं। और आज के समय में फिलहाल जो मामला चल रहा है, सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर रहे हैं, उनका जो मामला चल रहा है, बड़ा ही तीखा मामला, बड़ा ही तेज जोरों शोरों पे जो मामला चल रहा है, उसको लेकर आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है बीजेपी के नेता प्रवक्ता कह लीजिए और खासम खास मुख्यमंत्री के सुनील शेराण एडवोकेट खास बातचीत में मौजूद है। सुनील जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हरियाणा न्यूज 24 पर। प्रिंस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे दोबारा एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर इंक्लूड करने के लिए। आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके साथ। इससे पहले जो हमारी चर्चाएं होती थी आपके फादर के साथ होती थी, और जिस प्रकार से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा और आपके अच्छे भविष्य की कामना करूंगा। आप इसी तरह अपनी चीज़ों को आगे चलाते रहें। लांबा साहब, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं चीज़ों को जो मैं समझता हूँ, जिस पर्सपेक्टिव में समझता हूँ, उस पर्सपेक्टिव में रखूँ। ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि मैं मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, पर कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जहाँ मैं उनसे जब मैंने
जब मैंने उनकी बातों पर इत्तेफाक नहीं रखा तो मैंने उनका विरोध भी किया है और ऐसी बातें भी कही हैं जो उनसे कॉन्ट्ररी रही हैं। तो ये ठीक है, मैं माननीय मनोहर लाल जी को एज ए मुख्यमंत्री 100 में से 100 नंबर देता हूं। कभी कभार ऐसी चीजें जो सोसाइटी के अंदर कुछ और कह रही होती हैं और सरकार की तरफ से कुछ और मामला आता है तो मैं उसका विरोध भी करता हूं। साहब, आपने कहा मुख्यमंत्री को 100 में से 100 देते हैं, उस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मामला है सत्यपाल मलिक गवर्नर। उस मामले को लेकर बातचीत करते हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और उसके बाद से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर धड़ाधड़ इंटरव्यू चल रहे हैं। बड़ी बेबाकी के साथ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलवामा में हुआ हमला सरकार की बहुत बड़ी चूक थी, सरकार की नाकामी, सरकार की कमियों के कारण जो है 45 सैनिकों को, देश के सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कहीं ना कहीं उसमें सरकार की चूक थी। तो उस चीज़ को लेकर किस प्रकार देख रहे हैं? उसके बाद से लगातार उन्होंने जनसभाएं की हैं, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी हुए हैं एक बार, उसके बाद खापों का समर्थन मिला है। पूरा जो है देश, पूरा समाज उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है आज, और आप कहीं ना कहीं अब भी अपनी सरकार के पक्ष लेके और हमारे साथ मौजूद हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो प्रिंस, इस बात को आप शुरू से देखने की कोशिश करो। निश्चित तौर पर ये सिक्योरिटी लैप्स था, किसी ने डिनाई नहीं किया। जब ये पुलवामा हमला हुआ 2019 में, तब भी सब लोगों ने कहा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अटैक, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होता है वो सिक्योरिटी लैप्स है, इंटेलिजेंस लैप्स है, तब भी लोगों ने कोई इसी प्रकार से माना था। लेकिन आप देखो, उस समय वो गवर्नर थे, गवर्नर रहे, उसके बाद 2 स्टेट के गवर्नर और रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की कोई चर्चा नहीं की। जिस समय पर इस बात की चर्चा की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटी लैप्स था, इस बारे में किसी ने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया, पूरी फौज ने इस बात को माना। जब वो कायराना हमला हुआ, और इस बात को खुद सत्यपाल मलिक भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये हमला पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, तो पाकिस्तान को उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। ऐसा जवाब कभी पहले नहीं दिया गया था जो जवाब इस बार दिया गया। मैं फौजी परिवार से संबंध रखता हूं और इस मामले में मैंने तह तक जाने की कोशिश की और कुछ फौजियों से बात भी की। उन्होंने मुझे बताया कि ये सही बात है, जो जम्मू से कॉन्वॉय श्रीनगर तक जाता है तो ऐसे बहुत से मामलों में, क्योंकि सिर्फ सैनिक ही नहीं होते, उनका साजो सामान भी होता है, उनके वेपन्स भी होते हैं, उनकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब कैरी ऑन की जाती हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ में ही सब कुछ होता है। सिक्योरिटी फोर्सेज खुद ही उनको लेके इधर से उधर ट्रैवल करती हैं। कई बार उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाता है, हर बार नहीं, कई बार जब रिक्वायरमेंट होती है तो एयरलिफ्ट भी किया जाता है। और इस मामले में एक खास बात है, ऐसा कभी कोई तथ्य सामने नहीं आया जो ये कहे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कभी भी एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी सरकार से, जिसको डिक्लाइन कर दिया गया हो। और रही बात नीचे सिक्योरिटी लैब्स की, तो जो पुलिस है वो तो माननीय गवर्नर के हाथ में ही थी। अगर वहां पुलिस की सिक्योरिटी लैब्स है तो उसके लिए खुद गवर्नर साहब जिम्मेदार हैं। और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि उन्हें इतनी ही तकलीफ थी जितनी तकलीफ वो आज शो कर रहे हैं। तो यार, वो गवर्नर का उनको पद इतना प्यारा क्यों लग रहा था कि वो उस गवर्नर के पद पर बैठे रहे? उसके बाद 2 स्टेट्स की गवर्नरी और भी ली, ये नहीं कि वो वहां ही रुके। और उसके बाद जब ये लगा कि हाँ, अब आपका जो टाइम है वो पूरा हो गया है, और उन्हें लगा कि अब बीजेपी उन्हें कहीं और कोई जगह देने वाली नहीं है, जो उनकी कहीं भी महत्वाकांक्षा रही हो पूरी नहीं होने वाली है, तो उस दिन वो छोड़ के आए। और यहाँ मैं आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊं, वो मेघालय के गवर्नर थे। गवर्नर रहते हुए भी किसान आंदोलन के दौरान वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, वो किसी ऐसे आंदोलन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो निरंतर किसानों को भड़काने का काम करते रहे। अरे भाई, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो किसानों के साथ जाके आप चौक पर बैठो। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हो। और कुदरत की बात है, मुझे लगता है कि मलिक साहब के पास तो 2 हाथ है, जो उनके पास 5, 7, 10 हाथ हो तो उस 10 के 10 हाथों में भी लड्डू रखें। 1-2 हाथों से नहीं वो काम चलाएं। वो तो सरकार की जो हॉस्पिटलिटी है वो भी इंजॉय करना चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं सरकार उनको चीजें हैं वो भी देती रहे, और जब मौका लगे और उनके दूसरी तरफ कोई पलड़ा भारी होता दिखे तो उस पलड़े में भी कूद जाए। तो भाई, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से उन्होंने बातों को रखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उन्हें वास्तव में इस बात की कोई तकलीफ थी या कोई जानकारी थी तो उन्हें उसी समय ओपन करनी चाहिए थी, सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था, अपनी गवर्नरशिप छोड़ देनी चाहिए थी। आज ये आगे सरकार जनता को भड़काने का काम ना करे, उन शहीदों की मौत पर राजनीति करने का प्रयास ना करें। सुनील जी, बातचीत की आपने कि पुलिस गवर्नर के हाथ में थी, स्टेट पुलिस, लेकिन उससे पहले स्टेट पुलिस की तो नौबत ही नहीं आती। अगर आपकी सरकार से बातचीत हुई, गृह मंत्रालय से बातचीत हुई कि एयरलिफ्ट किया जाए, बहुत बड़ा कॉन्वॉय, इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी रोड से नहीं गया है। लेकिन चलो कोई नहीं, मान लीजिए गए भी हैं, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट थी तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने में क्या परेशानी थी सरकार को? प्रिंस भाई, ना ऐसी कोई बात नहीं है सर। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एयरलिफ्ट भी होते हैं और बाय रोड भी कॉन्वॉयज जाती हैं।
ये रेगुलर प्रैक्टिस है। अगर कभी कोई ऐसी डिमांड आई, बल्कि इस पे कोई रिकॉर्ड पे कोई चीज़ नहीं आई है, ये सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए बात कही गई है। अदरवाइज रिकॉर्ड पर कहीं कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोई रिक्वायरमेंट दी होती, मांगी की होती, तो मैं तो कहता हूँ, मुझे समझ इस बात की सरकार उन्हें जरूर एयरलिफ्ट करती। सुनील जी, अब बातचीत कर लेते हैं। आपने कहा कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ ये भड़काने के लिए ये बातचीत कही जा रही है सत्यपाल मलिक द्वारा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी सारी बातचीत, लेकिन आप ही आगे क्यों आए? क्योंकि आप तो एक स्टेट लेवल के लगा लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खासम खास जाने जाते हैं। सुनील चौहान अक्सर हर मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज फिर एक चर्चित मामले को लेकर मौजूद हैं, तो इनकी खिंचाई तो पूरी करेंगे, क्योंकि पब्लिक के सवाल है, जो सवाल आज के समय चल रहे हैं और जिनका जवाब आम जनता जानना चाहती है, वो सवाल हम कर रहे हैं, उनका जवाब ले रहे हैं, ताकि जनता को पता चल सके कि सरकार पक्ष में आखिर सरकार के लोग कहते क्या है इस चीज को लेकर। आपके अलावा कोई भी नेता सामने नहीं आया। आपके बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, पूरे नेशनल लेवल के, आपके स्टेट लेवल के मंत्री हैं, वो आगे क्यों नहीं आए? उनमें से किसी भी नेता ने आज अब तक ये नहीं कहा कि ये सारी बातें झूठ हैं। उन्होंने क्यों नहीं कहा? आप ही क्यों कह रहे हैं ये बातें? प्रिंस भाई, ये तो बेटर है, आप उनसे मिलो, जाओ, बात करो, क्योंकि आप मीडिया के साथी हो। अब बात करो, मुझे लगता है सब मैं जो कह रहा हूँ वही बात सब कहते मिलेंगे, आपको जवाब तो मिलेगा। आपकी जो बातचीत पूरी करें, तो क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई वो नहीं आया है कि हाँ ये चीजें हुई हैं, ये गलत कह रहे हैं। कई बार प्रिंस भाई, कई बार हमारी चीजें जानकारी नहीं होती, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी हम देखते हैं डिबेट्स होती हैं जहां हमारे प्रवक्ता पहुंचते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी जो हमारे प्रवक्ता हैं वो जाके अपना पक्ष रखते हैं। लोकल लेवल पर भी लाजमी है, जो अगर किसी साथी से आप बात करोगे तो आपको जरूर सरकार का पक्ष सामने रखेगा, क्योंकि पिक्चर बड़ी क्लियर है। ये तो अभी एक तो खास बात यह है कि वो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा, पिछले 10 साल से अपन देखें तो हमारी खापों का रुख ज़्यादा पॉजिटिव सरकार की तरफ रहा नहीं है। कोई भी मामला हुआ है तो मैंने देखा है कि खापों ने संयम बरतने की बजाय सीधा सरकार के खिलाफ झंडा उठाने का काम किया है। कुछ मामलों में वो सही भी रहे हैं, मैं मना नहीं करता, कुछ मामलों में खाप के हमारे भाई सही भी रहे हैं, पर कुछ एक मामलों में वो भाववश होके, भावनाओं में बह के और अपना झंडा उठा के खड़े हो गए। और इन नेताओं को ये लगने लगता है कि इतने ये जो खाप के साथी खड़े हैं, सब खड़े हैं, तो पूरा हरियाणा तुम्हारे साथ आगे खड़ा हो गया। ऐसी कोई बात होती नहीं है। जब सुनील जी रोकना चाहूंगा, सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है जो हमने किया कि आपने बताया जो है टुकड़ियां होती हैं सेना की, उनको एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन उस समय सत्यपाल मलिक तो कहते हैं कि हमने गृह मंत्रालय को भी ये संज्ञान में डाला कि एयरलिफ्ट की, एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और एयरलिफ्ट किया जाए, बहुत बड़ा कॉन्वॉय है, रोड से नहीं जा सकता। उस समय नामंजूरी दी गई इस चीज पर, सत्यपाल मलिक कहते हैं। ठीक है प्रिंस, ऐसी कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं है जो आप जिस बात का सत्यपाल मलिक आज दावा कर रहे हैं। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, उनका अपना जो इंटरव्यू है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। वो एक दिन रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं सिक्योरिटी फोर्स, एक टाइम तो कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल हैं, तो दूसरी जगह वो कहते हैं कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है। कभी वो कहते हैं कि मोदी जी को किसी चीज की कोई जानकारी नहीं होती, वो लिस्ट नॉलेज के साथ हैं। कभी उनके 10 इंटरव्यू और हैं जिसमें आप दिखाएंगे कि वो वाजपेयी को ये तो कहते हैं कि ह्यूमन हैंड इनका था, लेकिन प्रैक्टिकल जो काम किया वो मोदी जी ने किया, नॉलेज के साथ जो काम किया वो मोदी जी ने किया। वो हर जगह अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। उनके जो बयान है कंट्रोवर्शियल है हर जगह पर। उस चीज पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो बीच में रह गया कि आपने बताया पहले भी एयरलिफ्ट किया गया है, अब भी आज भी होता है, लेकिन उस समय चलो आपने मान लेते हैं रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन मान लेते हैं उसी समय एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यही तो बात है, उस समय इलेक्शन का समय था, कहीं ना कहीं आपको कोई मुद्दा चाहिए था सरकार को जीतने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस समय देश की सेना को, देश की आर्मी को निशाना मोहरा बनाया गया अपने राजनीति साधने के लिए। कहीं ये तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है सुनील जी। नहीं, ऐसा नहीं है प्रिंस भाई, ऐसा नहीं होता ना। कभी कोई भी सरकार इस तरह से अपने सैनिकों को बलि चढ़ाने का काम नहीं करती। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार एक प्रधानमंत्री के उसी पक्ष में जाके बातें चलती हैं, उसके अलावा और बहुत बड़ा सिस्टम रहता है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी जो आर्मी है, उनके बड़े अधिकारी हैं, डिफेंस के जो बड़े अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स हैं, अगर ऐसी कोई बात आती है तो वो लोग उस बात को सामने लेके आएंगे। और कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ग्रास बना के कोई किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकता, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन ये कोई पहला हमला था नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर। अभी भी तो 4 दिन पहले पुंछ के इलाके में हमारे 6 सैनिकों के ऊपर, और जब G20 की मीटिंग सर पर है टूरिज्म को लेकर कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान ने ऐसी दुस्साहस की हरकत की है। बल्कि इन पिछले 8-9 साल के अंदर चीज़ों पर कंट्रोल हुआ है, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुई है। आज ये मुमकिन हुआ है कि पूरी दुनिया G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर होने लग रही है। पहले तो इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था। जो चीज़ें करेक्ट की गई हैं तो वो अब दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है।
तो जो इतने सालों से वहाँ सेटअप था, जिसमें हमारे देश की भी कमजोरियां थी, पाकिस्तान का जिसके अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा था, और जो नक्सल जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी वहाँ, जो उग्रवादी मूवमेंट थी, आज उसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और इन घटनाओं को और तो और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, ये सच है कि 9/11 के बाद वहाँ दोबारा कोई अमेरिका में कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ, लेकिन 9/11 तो अमेरिका में भी हो गया था भाई। इन्हीं दुस्साहसी लोगों ने वहाँ पर 5-5 हवाई जहाज हाईजैक कर लिए गए थे, कितने बड़ी बड़ी ट्विन टावर और पेंटागन जैसी जगह अटैक हो गया था। तो अमेरिका में अमेरिका तक अछूता नहीं रहा इन चीज़ों से। तो लाजमी है हिंदुस्तान अपने उस स्टेज पर है जहाँ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल तक कंट्रोल हुई हैं और आज चीज़ें ठीक हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अब मुझे लगता है कि अपनी राजनीति पारी पूरी खेल चुका है, अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में आखिर में ऐसे प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमें और आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जी सुनील जी, आपने सारी बातें बता दी, अपनी तरफ से पक्ष रखा, सरकार की कहीं ना कहीं पक्षधारी कर रहे हैं, लेकिन आपने सत्यपाल मलिक तक को, चलो मान लीजिए उनकी बातों को आपने गलत ठहराया है कि वो भड़का रहे हैं मामले को, जानबूझकर गलत उल्ट सुलट बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या जनता, क्या जो आम समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, खापे, वो पागल हैं? आपकी नजर में क्या, किस प्रकार देख रहे हैं? वो उनके साथ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है, बात निकली है तो उसमें कुछ ना कुछ दम जरूर है। मैं आपको बताऊं प्रिंस भाई, ये सही बात है कि हरियाणा के अंदर और सपोर्ट और कहीं से नहीं आया। हरियाणा के खापे उठ के गई हैं, दिल्ली में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, राजस्थान से उनको कोई सपोर्ट नहीं आया, यूपी के जहाँ के वो रहने वाले वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं आया, पंजाब से कोई आवाज़ नहीं उठी, उत्तर प्रदेश से कोई आवाज़ नहीं उठी, हिमाचल से कोई नहीं उठी। ये तो हमारी ही हरियाणा की जो खापें, हम इस बात को जानते हैं अच्छे से। ये जो हमारा एक बड़ा तबका है हरियाणा के अंदर, जो पहले दिन से ही बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, उन्हीं लोगों की जो टीम है वो वहाँ जाकर पहुंची है और उन्होंने उसको अपनी सॉलिडेरिटी शो की है सतपाल मलिक जी के साथ। अदरवाइज तो कोई भी कहीं से आप बताओ, कोई उठ के ही नहीं आया। और वहाँ भी उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि मुझे कोई गिरफ्तार किया गया। ये तो उन्होंने कहा कि 300 करोड़ की कोई, जिसको आप उसको भी सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। वो कह रहे हैं कि इट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन, कि कहीं चर्चा थी शहर में कि 300 करोड़ का कोई खेल हो रहा है। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको 300 करोड़ की ऑफर हुई थी, बोला नहीं मुझे ऑफर नहीं हुई थी। फिर आपको क्या पता चला? बोले वहां चर्चा थी। यार इस बात से कौन आदमी क्या समझेगा? क्या मजाक है इस चीज का? और फिर भी सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया, सीबीआई ने संज्ञान लिया, उनको बुलाया, बताओ भाई कौन सी थी आपके पास, क्या एविडेंसेस है, किस ग्राउंड पर आप कह रहे हो? मैं कहूं कि आज दादरी शहर में चर्चा थी और उसका मैं एक प्रोपेगेंडा बनाऊं, उससे क्या आने जानी है। तो मलिक साहब तो लास्ट समय में अपनी इस चीज को इस तरह प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर एक तबका है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, वो अपनी वॉइस लेके वहां जाके के अनुसार कहें तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक, क्योंकि आपने बताया कि किसी भी स्टेट से कोई भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही इस मामले पर, लेकिन हरियाणा से जो है लोगों का साथ मिल रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक अपनी राजनीतिक छाप छोड़ने का काम कर रहे हैं हरियाणा में, कहीं ना कहीं अपना भविष्य तराश रहे हैं आगे का। निश्चित तौर पर ये पहली बार नहीं हुआ। पहले यशपाल मलिक आए, यशपाल मलिक ने इसी तरह खेल खेलने की कोशिश की, उसके बाद राकेश टिकैत आया, उसके लिए हमारे लोग आगे खड़े हो गए, उनके लिए यूपी में। सुनील जी, आप तो कोई दूसरे मामले को दूसरे से अटैच करने, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। हमारे प्रदेश में एक तबका, कुछ हमारे जाट समाज के लोग और कुछ जो विरोधी हैं, वो किसी भी मुद्दे की तलाश करते हैं बीजेपी के खिलाफ, और वो उसकी सपोर्ट में जो भी आवाज उठाता है उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ इतनी कहानी है, इससे ऊपर कोई, ये लोग भी जो इनके साथ खड़े हैं बिना सोचे समझे जाके खड़े हो गए हैं, और वो भी अपने कोई राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश करते हैं बिना बात की बात को आगे बढ़ाने के। ये बड़ा इमोशनल इशू है, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं जनता को टच करेगा और तुम्हें वोट दिलवाएगा। बल्कि सच्चाई ये है कि जनता जानती है बीजेपी के राष्ट्रवाद को, माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को, माननीय नरेंद्र मोदी के काम को, और वो जानते हैं कि भी किसी भी सूरत में ये सरकार, इस सरकार के नुमाइंदे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश हित में ना हो। जी सुनील जी, खापों पर आपने जो है बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, कि खापे बिना सोचे समझे आपके कहे अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ लग लेती हैं भावनाओं में बहकर। ये बहुत बड़ी बात है सुनील जी, क्योंकि खापे समाज के आन बान शान है, एक न्यायिक जो हिस्सा होता है समाज का, उसकी एक रीढ़ है खापे। आप क्योंकि हमारे माहौल में देखा जाए तो खापों की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन आपके अनुसार खापे भावनाओं में बह जाती हैं। मैंने ये भी कहा कि वो मुद्दे उठाते हैं, कई बार सही भी होता है, कई बार गलत के साथ भी जाके खड़े हो जाती हैं, वो चीज का अच्छे से नाप। आप अक्सर खापे जो कदम उठाती है आप उसके विपक्ष में ही दिखाई देते हैं। विपक्ष में भी होता हूं, मैं विपक्ष में भी होता हूं। जैसे जो किसान आंदोलन था तो उसमें मैं बिल्कुल विपक्ष में था, मैंने कहा नहीं, आप ये इस जो समाज की दी हुई ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिस दिन वो संदीप सिंह के साथ खड़ी थी खापें, उस दिन मैं उनका सपोर्ट भी कर रहा था, और मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा था कि आप इस व्यक्ति को सपोर्ट ना करें, निश्चित तौर पर ये गलत पाया जाएगा। जो महिला कोच ने इल्जाम लगाए हैं वो सही पाए जाएंगे, और वो हो गया है। वो जो कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और कहा कि संदीप सिंह सपोर्ट नहीं कर रहा है, और समवेयर इट अपीयर्स कि ये गलत है।
उस दिन खाप उनके साथ खड़ी थी तो मैंने ये कहा था कि ये बात ठीक है, लेकिन आज सत्यपाल मलिक जैसे अनगढ़ आरोप लगा रहा है उसके साथ जाके खापों का खड़ा होना, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप नाप तोल करें चीज़ों का, आप पहले उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें कि जब ये सब हो रहा था तो मलिक साहब सरकार की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे थे। सरकार नहीं, उन्होंने कहा है ना, प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने मुझे चुप रहने के लिए बोला तो था। क्या लगता है आपको आज प्रधानमंत्री और अमित शाह ने उनको ये कहा होगा कि अब बोलो जाके? प्रधानमंत्री और अमित शाह की वो बात मानने वाले थे, आज भी उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि अब जाके बोलना शुरू कर दो भाई तुम हमारे खिलाफ, या फिर उनके कहे से बोल रहे हैं, आप क्लियर कर दें बात को। यही बातें तो ये साबित करते हैं कि मलिक साहब का कोई स्टैंड नहीं है, और लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति पर जो किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ बोल रहा था और सरकार की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा था। वो सरकार जिसने सब कुछ दिया, मलिक साहब को इतना मान सम्मान इज्जत बख्शी, वो जब उनके नहीं हुए तो यहाँ जो पब्लिक है इनके नहीं होने वाले हैं। तो किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों का साथ दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार ने भी तो पीछे कदम लिया है ना, तो कहीं ना कहीं वहां सरकार की कुछ ना कुछ छोटी मोटी लगा लीजिए, लेकिन गलती तो थी किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी कदम पर, तो तभी सरकार पीछे हटी है, वरना सरकार पीछे नहीं हटती आपकी बिल्कुल भी, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं देखा गया कि सरकार ने कोई रूल लागू किया और उन्होंने वो वापिस लिया हो। तो कहीं ना कहीं किसानों का साथ दिया, तो उसमें तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। देखो प्रिंस, ऐसा है प्रिंस, ऐसा कई बार होता है, और ये मोदी जी ने कहा भी कि हमारी तपस्या में कहीं कमी रह गई, हम लोगों को समझा नहीं पाए। गलती नहीं थी, हम लोगों को समझा नहीं पाए और हमारी तपस्या में कोई कमी रही, हम अपना कदम वापस करते हैं, क्योंकि 1 साल भर हो गया था, देश में हालात ऐसे हो गए थे, तो इरादा ये नहीं था कि अपनी ही बात कोई थोपनी है। और मैं तो सम्मान करता हूँ इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बजाय की चीज़ को और बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो, इससे बेटर है, लोगों की हर रोज़ जान जा रही थी, सारे काम धंधे रुके हुए थे, पूरी दुनिया के अंदर एक खबर बनी हुई थी, उन्होंने कदम पीछे खींचा। कई बार किसी अच्छी चीज़ को पाने के लिए कदम भी पीछे खींचना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने ही मोहरे आपके खिलाफ खड़े होते हैं। मैं तो स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मलिक साहब जैसे लोग जो मलाई चाट रहे थे सरकार के साथ और किसानों को ये देख के अभी किसानों में वोट है उस तरफ जा रहे थे, बीजेपी के जो लोकल लीडरशिप थी वो भी पीछे कदम खींच गई थी, उन्हें भी जो अपनी दम दिखाना चाहिए था, जिस तरह सरकार के साथ सॉलिडेरिटी से खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए, शब्द नहीं कहे। कई बीजेपी के बड़े नेताओं को मैं जानता हूं जो उनके जो गुर्गे थे, उनके जो सहयोगी थे, वो अंदर खाते उस आंदोलन में शामिल हो गए थे, उनको इस बात काफी वो मामला बहुत बड़ा है, चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, काफी लंबा समय खिंच जाएगा उस चीज में। सरकार के व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री कासिम खान से, तो पक्ष तो जरूर करेंगे और पक्ष जरूर ले भी गए हर मामले पर जहां बातचीत करें। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। चलो, थैंक यू प्रिंस, ये पहली बार आपकी और हमारी बातचीत हुई है। आपका जो अंदाज है, आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा है। मैं आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर हम जनता के साथ अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। कोशिश करते हैं कि लोग बहकावे में नहीं आए, या हम किसी भी मामले के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू को हम रखने का प्रयास करते हैं, एक पहलू को दूसरा आदमी रखने का प्रयास करता है। अब सामने वाली जनता है, उसको जज करना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सारी बातों पर सही हूं, जिस तरह से मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं चीज़ों को मैं जनता के सामने रखता हूं। अब इतिहास अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन सी बातें गलत थी, कौन सी बातें सही थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस भाई तुम्हारा। तो ये हमारे साथ सुनील शेरवाना एडवोकेट खास बातचीत में बने हुए थे, हर चर्चित मामले पर अक्सर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और बात करें मुख्यमंत्री की तो बड़े खास बड़े करीब लोगों में आते हैं मुख्यमंत्री। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।